मकान तो खाली करना होगा। अरे एक पैसे का मोह ममता नहीं है सरकारी आवास से। ये किसी की जागीर है क्या? जब तक पद पर हो तब तक आप रह सकते हो। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके नाते मकान आवंटित कर दीजिए। इनका दिल दूसरे जगह लगता नहीं। और एलिजिबल है, पात्रता रखते हैं भाई। आप ये कहने से उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। अरे सीखना है तो सीखिए ना नीतीश कुमार जी से। अगर लज्जा लगता है तो माननीय सम्राट चौधरी जी उदाहरण है। 30 तक विधान परिषद के तौर पर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल है। जिस दिन खत्म होगा हवाई चप्पल पहन करके निकल जाए। कोई मोह ममता सरकारी आवासों से नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सजा याफ्ता हैं, सीबीआई ईडी में पेशी होता है। इनको सरकारी बंगला चाहिए। लेकिन विपक्ष सत्ता का दर्पण होता याद रखना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष भी प्रतिपक्ष भी सत्ता का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रीय जनता दल राजनीति में मति भ्रम का शिकार है। जदयू को दलील दे रहे हैं कि सुरक्षा मानक कहाँ गया था? सुरक्षा मानक जब श्रीमती राबड़ी देवी को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त था, लालू जी को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त था तो सजा याफ्ता मुख्यमंत्री रहा हो, जो सीबीआई ईडी का आरोपी रहा हो, भ्रष्टाचार का गुनाह हो, इसके मत्थे वैसे लोगों को राज्य सरकार मकान आवंटित करे। श्रीमती राबड़ी देवी जी को जो आवास आवंटित है वो आज से नहीं है, 6 से है। राष्ट्रीय जनता दल राजनीति में मति भ्रम का शिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके नाते मकान आवंटित कर दीजिए। इनका दिल दूसरे जगह लगता नहीं। लेकिन उदाहरण पेश है, माननीय नीतीश कुमार जी सन 2000 में बहुमत साबित नहीं कर पाए, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहे, तो उन्होंने तो कभी सरकारी बंगला के लिए कोई आवेदन नहीं दिया, कोई उसकी प्रक्रिया नहीं अपनाई। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सजा याफ्ता हैं, सीबीआई ईडी में पेशी होता है। इनको सरकारी बंगला चाहिए। सरकारी बंगला भी मिल गया 39 नंबर हार्डिंग रोड। लेकिन अरे सीखना है तो सीखिए ना नीतीश कुमार जी से। अगर लज्जा लगता है तो माननीय सम्राट चौधरी जी उदाहरण है। हमारी जानकारी के अनुसार 9 बंगला इनके विधायी जीवन में आवंटित हुआ। 3 बंगले में गए, 6 बंगला में नहीं गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो अपना जो निवास स्थान है वहीं रहते थे। सरकारी काम के निष्पादन के लिए, उप मुख्यमंत्री के दायित्व के निर्वहन के लिए वो सरकारी आवास में अपने कार्यालय का संचालन करते थे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये तो स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, राज्य की 14 करोड़ जनता का दायित्व है और विपक्ष का भी राजनीतिक बोझ है। ये बोझ इतना कठिन है इन लोग का कि इन लोग कब क्या बोलेगा, क्या करेगा। तो सवाल यह पेश होता है कि 10 नंबर सर्कुलर रोड से बेपनाह मोहब्बत क्यों? लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मकान आवंटन हो जाए, उस वो परंपरा कायम रहे। क्योंकि मेरे बायोडाटा में लिखा हुआ कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे यह भी बोलिए ना कि सजा याफ्ता मुख्यमंत्री रहा हो, जो सीबीआई ईडी का आरोपी रहा हो, भ्रष्टाचार का गुनाह हो, इसके मत्थे वैसे लोगों को राज्य सरकार मकान आवंटित करे। यह कहीं से न्याय संगत है। इसलिए मकान तो खाली करना होगा। देखिए, सरकार किसी की बाप की जागीर नहीं होती। जनता तय करते हैं सत्ता पक्ष विपक्ष, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन विपक्ष सत्ता का दर्पण होता याद रखना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष भी प्रतिपक्ष भी सत्ता का अभिन्न अंग होता है। राजनीतिक सुचता, राजनीतिक मर्यादाएं भी कोई चीज होती है, उसका अनुपालन होना चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी को जो आवास आवंटित है वो आज से नहीं है, 6 से है। और जिस आवास में वो रह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विधान परिषद के सदस्य के तौर पर और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के तौर पर भी है। तो फिर अलग से आवंटन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या ब्रेक हो गया था? क्या उनका कार्यकाल? 30 तक विधान परिषद के तौर पर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल है। जिस दिन खत्म होगा हवाई चप्पल पहन करके निकल जाए। कोई मोह ममता सरकारी आवासों से नहीं है। मैं आपको बिहार के आवाम को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, और सरकार को यह बात जाननी चाहिए। लेकिन 7 नंबर जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आपने आवंटित किया, सुरक्षा का मानक दे करके, जेड प्लस सुरक्षा श्रीमती राबड़ी देवी जी को था, आईटीबीपी था,
पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को रहने के लिए अपने जगह नहीं दिया उस समय नीतीश कुमार जी ने। लालू प्रसाद जी को जेड प्लस सुरक्षा था। दो पूर्व मुख्यमंत्री 10 नंबर में रह रहे हैं। क्या ये इल्म नहीं है सत्ता पक्ष को? जानकारी नहीं है? जब मंत्री को पहले से आवंटित है आवास तो फिर अलग से आवंटन करने की क्या जरूरत है? इस आवंटन को रद्द करने की क्या जरूरत? अरे एक पैसे का मोह ममता नहीं है सरकारी आवास से। ये किसी की जागीर है क्या? जब तक पद पर हो तब तक आप रह सकते हो और एलिजिबल हैं, पात्रता रखते हैं। भाई आप ये कहने से उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। जो कर्णांकित भवन थे उसको आपने समाप्त कर दिया, चाहे स्पीकर का हो या डिप्टी सीएम का हो, और दलील दे रहे हैं। जदयू को दलील दे रहे हैं कि सुरक्षा मानक। कहां गया था सुरक्षा मानक जब श्रीमती राबड़ी देवी को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त था? लालू जी को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त था तो उसमें तो नहीं। और आप कह रहे हैं सबको आवास चाहिए, इसलिए चाहिए कि पात्रता रखते हैं लोग, नाहक नहीं चाहिए। इसलिए एक दलील नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता आती और जाती है, जनता मालिक होता है। जनता एक एक चीज को काउंट कर रही है कि अपमानित किया जा रहा है, बंडिटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, नफरत की राजनीति को हवा दिया जा रहा है, द्वेष की राजनीति को हवा दिया जा रहा है।